अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन और आज हम बात करेंगे फाइनली डीडी और आयशा के झगड़े में सियानी बाजी भी एक्सपोज़ होकर सामने आ चुकी हैं। जितना भी वाईटी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, इससे पूरी तरह से सब सच्चाइयाँ खुलकर सामने आ गई हैं और डीडी की गंदगी और आयशा का भी जवाब देने का सिलसिला जो शुरू हुआ हुआ है अली को लेने का और अली के नाम पर ये जो ड्रामा किया जा रहा है, इन सब के पीछे क्या-क्या रियलिटीज़ हैं। डीडी ने जितनी भी बातें आयशा के लिए बोली, आयशा उसको गोलियां खिला-खिला कर कहाँ जाती थी, इसके पीछे कितनी सच्चाई है और जो आयशा ने औरतों को लेकर डीडी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, वो चीज़ें कितनी हद तक सच्ची हैं, कौन-कौन से अबॉर्शन करवाए गए हैं और कहाँ-कहाँ भाग कर जाया गया है। बहन, माँ, बेटी सब के जितने भी चक्कर थे खुलकर सामने आए हैं, तो सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीडी की तरफ से एज़ यूजुअल आपको हम पता है डीडी का हमेशा से यही काम है कि वो कुछ भी हो जाए, औरतों को टारगेट करने से वो बंदा बाज नहीं आता, हमेशा से वो औरतों को ही टारगेट करता है। अब थोड़ा-सा मैं बैक से आपको बताऊँ, थोड़ा-सा बैक पे जाते हैं ताकि आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ आ सकें। अब जब डीडी ड्राइवर था, डीडी ड्राइवरी का काम करता था, उस टाइम पर उसका चैनल नहीं था। जब सियानी नई-नई मार्केट में आई थी और उसकी फ़ैमिली के बहुत कम किसी का भी बल्कि चैनल नहीं था। सियानी के आने के बाद नैना का उसने चैनल बनवाया और उसके बाद फिर बाबर का बनवाया और फिर डीडी का और आहिस्ता-आहिस्ता करते उसने सारी फ़ैमिली का चैनल बनवाया। और आपको ये पता होगा कि जिस वक़्त डीडी लोगों का चैनल नहीं था, ये सियानी बाजी ही थी जो उनको अपने घर पर बिठा-बिठा के दिखाती थी, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बड़ी बहन है। बीना को, नैना को, डीडी को, बाबरी को, सबको वो घर पे बिठा-बिठा के डेली उनके साथ वीडियो बनाती होती थी, उनको अपनी वीडियो में दिखाती थी, बाई-बाई करते नहीं थकती थी। अकबर चाचा को भी दिखा-दिखा कर अब्बू की जगह वो बताती थी। और जहाँ पर डीडी जॉब करता था उसके साथ वो अता-पता बाई, सज्जू के दोस्त, सज्जू मियाँ और काफ़ी सारे लोग उसके साथ होते थे और इन सब लोगों का एक ही काम है, एक ही तरह की इनकी कंपनी है। आपको पता है ये सब 2 नंबर काम करते हैं, जितने भी ड्राइवरी के काम में घुसे हुए हैं इनके पार्ट टाइम यही जॉब्स होती थी। जो सारी चीज़ें डीडी के लिए खुलकर सामने आई हैं, जो औरतों को लेकर इसकी सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो ये रियलिटी ही है क्योंकि ये सब लोग मिलकर यही काम करते होते थे। अच्छा, बहुत टाइम पहले एक बात सामने आई थी जिस पर हमने बात भी की थी, तकरीबन 1.5 साल इस चीज़ को हो गया होगा ना, तब इनकी सज्जू लोगों की फ़ैमिली का एक बंदा एहसन नाम का एक बंदा सामने आया था। उसने आकर काफ़ी सारी सच्चाइयाँ सामने रखी थी, बहुत सी पोल पट्टियाँ खोल ली थी। जो सज्जू मियाँ के साथ उसका कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन भी था, कोई काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे उसने सामने रखे थे। उसी टाइम पर ये बात भी निकली थी कि सज्जू मियाँ का जो है वो जहाँ पर सज्जू मियाँ जॉब करते थे, किसी के घर पे ड्राइवर थे, वहाँ की जो मेड थी, जो किचन में काम करती थी और व उसके साथ उनका अफ़ेयर था, काफ़ी रिलेशन था और फिर जब मालिक को पता चला तो उन्होंने सज्जू को जॉब से निकाल दिया था। और उसके बाद उसने ये भी बताया था कि सज्जू सऊदीया गया था, सऊदीया से भी सज्जू को लात मार के निकाला गया था, वहाँ पर भी ये 2 नंबर काम करने से बाज़ नहीं आता था। जैसा कि आपको सबका पता है डीडी लोगों ने अपने मुँह से एक्सेप्ट किया कि हम तारें चुरा-चुरा कर सेल करते थे, तो इस पूरे ख़ानदान का ये शेवा है, ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर 2 नंबर काम करने से कभी भी बाज़ नहीं आते। ख़ैर, सज्जू को जो सऊदीया से निकाला गया था, सज्जू को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था सऊदीया से, जो हम तक ये बात पहुँची थी और कहीं न कहीं ये सच थी। इसी वजह से सियानी जब रमज़ान में गई थी तो सज्जू को साथ नहीं लेकर गई। वो सेकंड वाइफ़ के लिए उसको छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि वो 5 साल तक सऊदीया जा ही नहीं सकता, इसी वजह से उसको छोड़कर गई थी। ख़ैर, उसके बाद ये सारी चीज़ें खुलकर आई और साथ ही साथ एक मैना को लेकर स्टेटमेंट भी सामने आया था। वहाँ पर ये बताया गया था कि सज्जू ने नैना का सौदा भी कर दिया था। अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की बातें बोलते हुए भी यार हमें बहुत बुरा लगता है किसी औरत के लिए, हम तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन ये इस ख़ानदान की गंदगी है, ये इस ख़ानदान की सच्चाई है जो हम आपके सामने रखते आ रहे हैं और अब आप लोगों की आँखें खुलना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि आप एक गंदगी के साथ जुड़े हुए हो, आप एक गंदगी को सपोर्ट करके अपने सर पे गुनाह ले रहे हो।
आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो वो इस काबिल नहीं है, वो बहुत गंदगी और गलाज़त में डूबे हुए लोग हैं और वो सब कुछ सिर्फ़ पैसे के लिए ही वाईटी के ऊपर कर रहे हैं। असल में वही है कि एक हमाम में सब नंगे खड़े हैं, इनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए। ख़ैर यहाँ पर वो मीना का भी जाकर सौदा करके आ गया था और जब ये बात खुली, काफ़ी सज्जू ने कोशिश की कि मीना का वहाँ पर उस बुड्ढे के साथ रिश्ता कर दिया जाए काफ़ी कुछ, लेकिन यहाँ पर दीदी और उसके बाप ने मुज़ाहमत की और अपनी बेटी उसके हाथ में नहीं दी और वो सज्जू मियाँ उसको आएँ-बाएँ शाएँ करते रहे। पता नहीं फिर मीना की जगह किसको पेश किया गया, क्या किया गया, ये बात भी रियलिटी सामने आई थी, जो कि अब ये डीडी का सारा मामला सामने आने के बाद बिल्कुल क्लियर साबित हो चुकी है। और नीना का भी जो बयान आपने काफ़ी पहले सुना था, जिसमें उसने आकर खुद एक्सेप्ट किया था कि उसको कहाँ-कहाँ से 2 नंबर टाइप उन चीज़ों की भी ऑफ़र हुई थी और वो लाहौर में भी कहाँ-कहाँ जाकर रही, घर से भाभीयों की अंगूठियाँ चोरी की। इन सब चीज़ों के बाद तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है कि इनके ख़ानदान में किसी एक की गंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ख़ानदान में कोई 1-2 बंदे होते हैं, बुरे होते हैं, गंदगी करते हैं, बाकी इज़्ज़तदार होते हैं, नहीं। इनके ख़ानदान में बुज़ुर्गों को भी देखो तो 3-3 4-4 शादियाँ की हुई हैं बुज़ुर्गों का भी, जहाँ पर मौका लगता है वहाँ पर हाथ मारने से वो बाज़ नहीं आते। और हर एक औरत है या मर्द है, 3-4 शादियाँ इनमें बहुत ही आम हैं। अब जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा है, तो मैं उनको थोड़ा-सा एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में ईज़ी हो। आपको पता होगा पाकिस्तान में एक ऐसे लोग हैं जो मतलब झोंपड़पट्टी टाइप लोग होते हैं, जो झोंपड़ियाँ लगा के जगह-जगह जाकर रहते हैं और अक्सर आप न्यूज़ चैनल्स भी छोटे-छोटे ये सोशल मीडिया पर जो बने हुए होते हैं, उन पर भी अगर आप जाकर देखो तो वो इंटरव्यू ऐसे लोगों के ले रहे होते हैं और वहाँ पर एक-एक मर्द ने 2-2 3-3 शादियाँ करके रखी हुई होती हैं, 20-20 25-25 उन्होंने बच्चे पैदा किए हुए होते हैं और वो बच्चे ऐसे ही आगे पीछे मांग करके खाते हैं। तो इन सब का वही सिस्टम है, ये सब वही लोग हैं, ये सब चोलिस्तान टाइप के उधर के लोग हैं। इन सब लोगों में कोई इज़्ज़त-विज़्ज़त इन सब चीज़ों का नहीं समझा जाता। हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इन लोगों की रियलिटी का बहुत अच्छे से पता है। हर एक शहर में आपको ये लोग मिलेंगे, हर एक शहर के हर एक स्टॉप पर आपको इनकी औरतें मांगते हुए, हर तरह के काम करते हुए मिलेंगी और ये कोई मज़ाक की बात नहीं है। चाहे अगर आपका कहीं कोई पाकिस्तान में रिश्तेदार कोई लिंक है तो आप उनसे भी ये चीज़ कन्फर्म करवा सकते हो। इन लोगों का दीन ईमान सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा होता है। इन लोगों के लिए इधर-उधर भाग जाना, मुँह मारना, 4-4 6-6 शादियाँ करना, डाइवोर्स लेना, एक्स्ट्रा रिलेशंस बनाना और ये सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामूली बात है। इन सब लोगों में कोई रिश्तों की पहचान ही नहीं होती कि कौन किसका बहन है, भाई है, कुछ भी रिश्तों की पहचान नहीं होती। इसी वजह से हम आपको इतने टाइम से बोलते आ रहे हैं, इस एक ख़ानदान को देखकर आप ना तो पूरे पाकिस्तान को जज करो और दूसरी ये बात है, इस गंदे ख़ानदान से अपने आप को निकालने की कोशिश करो। जितना आप इनको सिंपैथी देते हो, जितना आप इनको पैसा देते हो, वो सब 2 नंबर कामों में जाता है। इनके ख़ानदान का कोई एक मर्द भी ऐसा नहीं है जो नशा नहीं करता, क्योंकि इनके ख़ानदानों में जो ये लोग हैं, इनमें ये कहा जाता है कि देखो, अब मैं सब सराइकियों को बुरा नहीं कह रही, यहाँ पर ये भी मैं बताऊँ, बहुत से सराइकी ऐसे भी हमने देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अच्छा भी आगे जाकर किया है, जिनके बाप-दादा अपने बच्चों की बेहतरी के लिए आगे भी निकले हैं। जैसे अब आप पठान ले लो ना, पठानों में भी बहुत आजकल किस्में आ गई हैं। कुछ पठान वैसे ही हैं, अभी तक अपनी जो बेटियाँ बेचते हैं, कुछ उसी तरह गंदगी में रहने वाले हैं। कुछ पठान बहुत अच्छे, मैं कहती हूँ एजुकेटेड लोग हैं, आगे निकले हैं, तरक्की की है, बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो इसी तरह हर एक उसमें कास्ट में अगर आप जाओगे ना, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर सराइकी बोल दिया जाए तो सारे सराइकी गलत होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ किस्म होती है ना, एक आप कास्ट को देखो ना, उस कास्ट में भी काफ़ी टाइप के लोग होते हैं, काफ़ी टाइप के कबीले ख़ानदान बने हुए होते हैं। तो उन सब की अपने-अपने ख़ानदानों की कोई रस्मात और मतलब रिवाज और सब कुछ होता है। तो जो ये सयानी बाजी टाइप का ये जो पूरा ख़ानदान है ना, घटिया ख़ानदान जिनका इतना कुछ आपको देखने को मिल रहा है, तो इस ख़ानदान में पता है नॉर्मल होता है। इस ख़ानदान में कहा जाता है कि जो शराब-वराब नहीं पीता, नशा नहीं करता ना, वो मर्द ही नहीं है, उसको औरत के तौर पर लिया जाता है। इनकी तो खैर औरतें भी करती हैं, लेकिन इनके यहाँ छोटे-छोटे बच्चों को भी इन चीज़ों में लगाया जाता है। ये बहुत नॉर्मल बात होती है। औरतें सारा दिन रोडों पे भीख माँगती हैं, काम करती हैं, कमा के लाती हैं और मर्द घरों में बैठकर बच्चे देखते हैं और अपना वो नशे-वशे में पड़े रहते हैं और ये रियलिटी है बिल्कुल। यहाँ पर कोई हम किसी की जलन या हसद में नहीं बोल रहे, ये आपको रियलिटी ही बता रहे हैं।
सेम आप देख लो इस पूरे ख़ानदान की यही चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, जो हम बताते रहे हैं ना इन लोगों के, इन ख़ानदान से रिलेटेड। आज एक-एक बंदे के लिए, चाहे वो डीडी है, चाहे वो आयशा है, चाहे वो फ़ातिमा है, चाहे वो मैना है, कोई भी है, उसके लिए एक-एक चीज़ हमारी कही हुई बिल्कुल सच साबित होकर सामने आ रही है। इसीलिए हम आपको रोकते हैं कि इस ख़ानदान को इतना बढ़ावा मत दो, ये हमारे माशरे का अच्छा पहलू नहीं है जो लोगों के सामने रखा जाए, ना ही ये हमारा माशरा है कि इनसे लोग इंस्पायर हों। देखो एक गंदगी इस माशरे में फैल रही है। अब डीडी और आयशा की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई से क्या लोगों को सीखने को मिल रहा है? बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिनकी डाइवोर्स होती हैं, लेकिन डाइवोर्स के बाद ऐसा नहीं होता कि वो एक-दूसरे को जाकर नंगा करने लग जाएँ कि ये तो इस तरह से थी, ये तो इस तरह से थी। नहीं, जो उनका एक टाइम गुज़र चुका होता है, वो उसको पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इस्लाम में भी जायज़ नहीं है कि अगर आप किसी से रिलेशन में रहे हो, उसके बाद अगर आपकी डाइवोर्स होती है तो आप जाकर उनकी इज़्ज़तों को एक-दूसरे को नीलाम करो। बिल्कुल ये बहुत बड़ा गुनाह है जो ये दोनों कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैं किसी एक को नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ, डीडी की तरफ से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमेशा से उसकी आदत है वो औरतों को टारगेट करता है। लेकिन जहाँ तक बात अली की रही, इस वक़्त अली की परवाह किसी को भी नहीं है। मैं किसी के भी साइड पे नहीं, मैं किसी का भी साथ नहीं दूँगी। ना तो आयशा को अली की परवाह है और ना ही डीडी को अली की परवाह है और ना ही फ़ातिमा को अली की परवाह है। इस वक़्त अली को लेकर जो मेन चल रहा है ना मकसद, एक जो मुद्दा मेन चल रहा है, वो यही है कि उसके नाम पर पैसा आ रहा है, जो उसको पास रखेगा उसी को वो पैसा मिलेगा, इसीलिए इनके दरमियान जंग छिड़ गई है। अच्छा, जब तक अली के नाम का पैसा नहीं आ रहा था, जब तक कुछ भी नहीं था, तब तक किसी को ख़्याल नहीं था अली कहाँ पर है, कैसे है, किस माशरे में वो मतलब पल रहा है, कैसी उसकी तरबियत हो रही है। ना तो आयशा को होश था, ना डीडी को होश था, क्योंकि डीडी भी ये सब कुछ जो कारनामे करता था, अपने बेटे के सामने ही करता था ना। आए दिन घर में, जिस तरह फातिमा बताती है, वो गोलियां खा लेता था, ड्रामे करता था, चीखता था, रोता था, तो ये सब कुछ बच्चों के सामने ही होता था। इसका भी अली पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सेम इसी तरह जो आयशा को लेकर था, 9 साल तक माँ ने खबर नहीं ली, माँ को पता नहीं था अपने बच्चे का, उस चीज़ का भी बच्चे पे नेगेटिव असर पड़ा है। तो बच्चा फिर नेगेटिव ही होगा, बच्चा कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसको माहौल इस तरह का मिला है। अब जो दोनों तरफ से बार-बार आपको बुक्स दिखाई जा रही हैं, अली के लिए बुक्स लेकर आ गए, अली का एडमिशन है, अली ट्यूशन जाएगा, अली फ़लाँ होगा, तो ये इसलिए नहीं दिखाई जा रही कि अब उसके मुस्तकबिल की इनको फ़िक्र है, बल्कि ये इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि इसका और मज़ीद पैसा आए कि हाँ, आप इसके फ्यूचर के लिए अच्छा करो। वहीं पर फ़ातिमा बैठकर बोल रही है कि मैं अली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अब मैं अपनी बच्चियों के लिए फिर करूँगी, फ़लाँ करूँगी। तो इस सब का क्या मकसद है कि उनको पैसा दिया जाए, उनको और देखा जाए, उनको प्रमोट किया जाए। इसलिए खुदारा इन लोगों में से किसी की भी बात मैं मत आओ, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब आयशा को ले लो, आयशा ने गाड़ी भी रखी हुई है, माशाल्लाह से 2 उम्रे वो करके आ चुकी है, तीसरे उम्रे की वो तैयारियों में है। और आयशा अपना एक अलग से घर भी बनवा चुकी है, जिसका आयशा ने किसी को नहीं बताया। मेरे ख्याल में एक वीडियो में उसने स्ट्रक्चर दिखाया था अपने घर का, लेकिन उसके बाद उसने कभी जिक्र नहीं अब जाकर किया। ये लोग जिक्र नहीं करते। सेम इसी तरह नज्जो कर रही है, नज्जो अपने घर की वो टूटी फूटी दीवारें दिखाती रहती है, लेकिन आप लोगों को सीरियसली लगता है कि नज्जो अपना घर अच्छे से नहीं बनवा सकती? नहीं, अगर वो चाहे ना तो वो अभी भी गाड़ी भी रख सकती है, अच्छे से अपना अच्छा घर बना सकती है। लेकिन ये क्यों नहीं बना रहे? इनको पता है जिस दिन हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेंगे ना, हम अच्छे से सब कुछ दिखाना शुरू कर देंगे, तो लोग जो पैसा भेज रहे हैं ना, वो भेजना छोड़ देंगे कि इनकी ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है, अब क्या ज़रूरत है। मतलब हर दिन इनका रोना-धोना लगा ही रहता है, बच्चों को दिखा-दिखा के इनका रोना-धोना लगा रहता है। अब नज्जो जाकर पंखे लेकर आई, रूम कूलर लेकर आई, तो क्या ये फ्री में मिलते हैं? कुछ भी फ्री में नहीं है। आजकल पाकिस्तान में जितनी महँगाई है ना, लोग सोच ही नहीं सकते कि खाने का पूरा करने के अलावा कुछ घर की चीज़ ली जाए, कोई भी नहीं कर पा रहा। बहुत बुरे हालात इस वक़्त चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महँगाई है। तो ख़ैर ये इनकी कुछ घटियापन की हरकतें हैं, लेकिन जो भी आयशा ने डीडी के मतलब आकर बोला है कि वो कुछ लड़कियां-वड़कियां सप्लाई करना, ये वो जो सिस्टम सारे थे, तो वो बिल्कुल ही रियलिटी है, सच है। अब यहाँ तक पर एक बात मैं आपके सामने रखती हूँ, देखें, अब मैंने बोला कि सियानी को उसने एक्सपोज़ किया, तो कैसे किया? अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये हमेशा से क्वेश्चन आता आ रहा है कि डीडी इतना कुछ करता है, हमेशा से सियानी को गालियाँ देता है, सियानी की चीज़ें आगे-पीछे लोगों में बाँटता है, सियानी को एक्सपोज़ करता है, सियानी को ब्लैकमेल
करता है वो उसके अगेंस्ट जाकर क्यों नहीं बोलती। बहुत से लोगों के, चाहे वो हेटर हैं चाहे वो सपोर्टर हैं, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं और सपोर्टर भी अक्सर इस चीज़ पर चीख रहे होते हैं कि क्यों डीडी को फिर से सियानी शार्ट आउट देती है, फिर से वो मिलते हैं। सज्जू मियाँ, आप देखो जब भी डीडी की कोई बात आती है, उसकी वॉइस लीक होती है, कुछ भी होता है, फ़ौरन से सज्जू मियाँ आकर उसको क्लियर करने के लिए बैठ जाते हैं। ये हमेशा से आपने देखा होगा। तो इस सब की आपको पता है मेन वजह क्या है? इस सब की मेन वजह ये है कि ये जो जितना कुछ डीडी का निकल कर सामने आया है ना, इसमें पूरे तौर पर ये सियानीबाजी मुलव्वस रही है। क्यों देखो, अगर किसी चीज़ में आपका ऐसा हिस्सा ना हो, किसी दूसरे इंसान के पास आपका कुछ ऐसा ना हो जिसके निकलने पर आपको डर हो। देखो, सियानी की और भी पूरे ख़ानदान ने बहुत कुछ बाहर निकाला है, रियलिटीज़ निकाली हैं, लेकिन सियानी हमेशा उनके अगेंस्ट उठकर खड़ी हुई है, अपने सपोर्टर्स को स्क्रिप्ट भी दी है, सब कुछ करवाया है, लेकिन डीडी के अगेंस्ट कभी भी नहीं करवाती। ये सपोर्टर्स को भी बड़े अच्छे से पता है, चाहे वो इस बात से मुकरे, कुछ भी करें, ये सबको पता है। वो डीडी के अगेंस्ट इसी वजह से नहीं जाती, डीडी के हाथ में उसके इन सब कामों के कच्चे चिट्ठे हैं। डीडी के पास बहुत से प्रूफ हैं, डीडी के पास बहुत कुछ है जो आपकी सोच से भी ज़्यादा है। इसीलिए वो कभी भी मर के भी डीडी के अगेंस्ट नहीं जाएगी। डीडी की जब अभी तीसरी शादी हुई है, जब तीसरा उसने निकाह किया है, सियानी क्यों उसके निकाह में जाकर बैठी है और उसने इस चीज़ पर पर्दा रखने के लिए मुच्छर चाचा का मुँह भी बंद करवाया, जितने लोग थे सबका मुँह बंद करवाया। आखिर क्यों? उससे जाकर कोई क्वेश्चन करे ना कि डीडी तो एक गलत काम तुम्हारी नज़र में, जिस तरह तुम्हारे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की थी, तुमने इतना वावेला मचाया, वो तो तीसरी शादी करने जा रहा था, 3 बच्चे थे उसके, उसकी बीवी इस चीज़ के अगेंस्ट थी, तो तुम जाकर उसके निकाह में क्यों बैठी हो? बार-बार आज भी छमिया लोग इनडायरेक्ट सियानी को एक्सपोज़ करते रहते हैं कि बड़ी कोई सेलिब्रिटी हमारे घर में आई थी, तो वो कौन थी? वो हर एक को क्लियर है कि वो वहाँ पर गई थी और वो वहाँ पर पक्का गई थी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि कुछ भी हो जाए, वो डीडी के हाथों ब्लैकमेल होने पर मजबूर है और उसकी मजबूरी अब जाकर आयशा ने अच्छे तरीके से खोल कर सामने रख दी है कि मजबूरी क्या है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करवाया जाता था, कहाँ-कहाँ से ये 2 नंबर पैसा आता था। और इनके ख़ानदान में तो ना बहन के रिश्ते की कोई तमीज़ है, ना बीवी के। ये तो अपनी बीवियों को भी आगे हाँक कर ले जाते हैं पैसे के चक्कर में। जैसे आयशा ने कहा कि दीदी मुझे जाता था, अपने दोस्तों की तरफ लेकर जाता था, मैं इस चीज़ में राज़ी नहीं होती थी, लेकिन ये मुझे लेकर जाता था। और वहीं पर इसने बताया कि ये अपनी बहन के अबॉर्शन के लिए भी उसको लेकर आया। देखो, इतनी सब चीज़ें जब एक भाई को पता हों, जब ये सब कुछ पता हो, अपनी बहन का अबॉर्शन, भाई तो गैरत से ही मर जाते हैं यार। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। और फिर बहन इतने दिनों तक लाहौर चली गई अपनी भाभीयों की अंगूठियाँ बेचकर, कितने दिन वो लाहौर गुज़ार कर आई। कौन ऐसे करता है यार? कोई बर्दाश्त कर सकता है भाई? एक गैरतमंद इंसान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता यार, ये बहुत मुश्किल बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके मेरे पास प्रूफ़ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने सुनी थी ये बात। ये सुनी थी कि जो इनका दरबार वाला घर है ना, जहाँ आजकल नैना रह रही है, उस घर में जब दीदी लोग रहते थे, वाईटी से पहले की ये बात है, तो उस घर का जो ये रेंट-वेंट पे करते थे ना, जिसको कोई मालिक था, उसके जो बच्चे थे ना, वो भी नैना के साथ आके अपना वो अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, मैं नहीं बोलना चाहती। और इस चीज़ का डीडी लोगों को पता भी था, लेकिन इन लोगों को क्या लालच होता था, रेंट माफ़ हो जाएगा, ये मेरे तक बात पहुँची थी। और ये जो मुच्छड़ के साथ फ़ातिमा को भी जोड़ा जाता था, ये सब कुछ, तो ये कोई मज़ाक की बातें नहीं हैं। वाईटी पे लोगों को लगता होगा शायद ये हेटर हैं, तो ये हेट में या इन सब चीज़ों में नहीं, ये इनकी रियलिटीज़ हैं। हमारी बात सुनो, क्योंकि जितना कुछ हमने लाकर रखा है ना, एक-एक बात इनकी सच हुई है और इनके अपने ख़ानदान की ज़ुबान से है। ऐसा नहीं है कि हम सीसीटीवी फुटेज लगा-लगा के आपको सब कुछ लाकर दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा हमने नहीं लगाया, ये उनके फुटेजेस नहीं है ना, हम इनके पीछे-पीछे घूम के कैमरा उठा के इनकी रिकॉर्डिंग करके लाते हैं। नहीं, ये इनके अपने ही एक-दूसरे के ऊपर तोहमतें, इल्ज़ामात लगाते हुए ना, ये खुद ही अपनी पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं। कोई भाई के लिए आकर बोल रहा है, कोई बहन के लिए बोल रहा है, कोई बीवी के लिए बोल रहा है, कोई बेटी के लिए बोल रहा है, कोई माँ के लिए बोल रहा है। ये खुद ही एक-दूसरे को आकर नंगा कर रहे हैं। तो पूरे हमाम में क्या सियानी एक कपड़े पहनकर खड़ी हुई है। और जहाँ तक ये सलमा की बात करते हैं, तो जब तक सलमा इन लोगों में थी, जब तक सलमा सऊदीया नहीं गई थी, हो सकता है वो भी इनकी तरह करती हो। देखो, हम उस टाइम की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, करती होगी, लेकिन अब जब से वो सऊदीया में गई है, तब से उसकी सास बहुत अच्छी थी, जो पहली सास थी ना,
हमने ये सुना है उसकी पहली सास ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। सलमा ने सब कुछ अपनी पहली सास से सीखा है, जब से वो पाक जगह पर गई है, इतने सालों से रह रही है। एक उसका हस्बैंड भी थोड़ा सख्त मिजाज है, उसकी सास बहुत अच्छी थी, उसने उसको बहुत अच्छे से बेटियों की तरह सब कुछ सिखाया। तो उसके बाद से अब तक सलमा का कुछ देखने को नहीं आया। शादी से पहले का अगर कुछ है तो वो ज़ाहिर है माँ के घर में थी, और उसकी माँ के हालात तो आपके सामने हैं, बहन भाइयों के सबके सामने हैं। तो फिर ज़ाहिर है जिस माहौल में वो रह रही थी उसकी हम गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन एक इंसान होता है ना, चलो एक वक़्त ऐसा था अगर उसके साथ कुछ गलत उससे हो रहा था, लेकिन जब वो एक अच्छे वक़्त में आई, शादी हुई, उसने अपने आप को बदला। लेकिन जब इंसान तौबा करके अपने आप को बदल लेता है ना, तो फिर उसका पास्ट नहीं लाना चाहिए। अगर आज सियानी तौबा करके खुद को बदलती है तो हम कभी भी उसके पास्ट पे नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे कि देखो जो हो गया वो पीछे रह गया है, अब जो वो बंदी आगे कर रही है ना, हमें उसको देखना है। तो सलमा अब इतने टाइम से जो आई है ना, तो उसका कोई एक ही प्रूफ ला दे यार। मैं तो कहती हूँ अगर सलमा की शादी के बाद से, अब जब से वो सऊदीया पे गई है तब से, अगर अब तक का उसका कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है जिसमें उसकी कोई गलती गुनाह है, आप मुझे सेंड करो, आप उसके प्रूफ मुझे सेंड करो, मैं अपनी वीडियो में लगाऊंगी। क्योंकि मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं सच पे ही बोलूँगी, चाहे वो सलमा ही क्यों ना हो। लेकिन बात वही है ना, जब एक इंसान का कुछ सामने ना आ रहा हो तो जान-जान के उसके ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते। अब देखो डीडी और आयशा का तो वो खोल के एक-दूसरे का खुद ही सामने ला रहे हैं। मैना है तो उसने खुद एक्सेप्ट किया है। सियानी बाजी की जहाँ तक बात है तो उसके ऊपर इसके ख़ानदान के लोग उठकर खुद ही उँगली लगाते हैं। बाबर की वॉइस जो लीक हुई देख लो, नज्जो की वॉइस लीक हुई देख लो, सज्जू की वॉइस लीक हुई देख लो, डीडी की वॉइस है वो देख लो, जहाशा उड़ता हुआ आया वो देख लो, असगर उठ के आया वो देख लो। तो हमारी तो इसमें गलती नहीं है ना। इसके अपने ख़ानदान के, इसके अपने गाँव के उठ-उठ कर जब आकर ये बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो सियानी के ऊपर सीसीटीवी जाकर कैमरे फिट करके नहीं बैठे हुए। जब खुद आकर लोग इस चीज़ का उसके ऊपर बोलते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये सब कुछ था। देखो अगर देखा जाए ना तो आज दिन तक समझने की बात है ना कि सलमा के ऊपर इनके ख़ानदान में किसी बंदे ने उठकर उँगली अभी तक क्यों नहीं उठाई? किसी ने उठकर ऐसे दावे क्यों नहीं किए जैसे सियानी पर किए जा रहे हैं? अब ये हसद जलन वाला सिस्टम छोड़ दो कि एक आपके मुँह में दे दिया गया है कि मुझसे जल कर ये लोग कर रहे हैं, तो इतनी जलन वाली बात नहीं होती यार। इनके ख़ानदान में कोई गरीब नहीं है कि वो किसी से पैसा देकर जलेगा। इनके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बात रियलिटी है। इनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ इनके पास है जो हम लोगों की सोच से भी बाहर है। तो पैसे के लिए तो सियानी से कोई नहीं जल कर आ रहा, और जब ये सारी चीज़ें सामने आई थी तब सियानी का कोई इतना बड़ा चैनल भी नहीं था। तो बात वही है कि जो सामने आता है, जो पब्लिक में आकर रखा जाता है, जो वाईटी के ऊपर आकर रखा जाता है, हम उसी पर बात करते हैं, हम उसी को ही देखते हैं, और इनके अपने प्रूफ इनकी अपनी ज़ुबानों से ही निकल कर आ रहे हैं। अब डीडी और आयशा का जो मामला निकल कर आया है, अब इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, हमारा कोई शराकत है नहीं, और इसमें हम झूठ क्या कहें। जब आयशा पे डीडी इल्ज़ाम लगा रहा है ये मेरी बीवी थी, मुझे गोलियां देकर जाती थी, और आयशा बैठकर डीडी पे लगा रही है कि नहीं ये तो औरतों को ऐसे गंदे काम करवाता था, ये तो अपनी बीवियों को भी ले जाने से बाज नहीं आता था। तो फिर बताओ इसमें हम लोगों का क्या है? जब डीडी की वॉइसेस सियानी के अगेंस्ट लीक होती हैं, उसमें सियानी की पोल पट्टी खुलती है। जब बाबर उठकर ये बात बोलता है सज्जू मियाँ के को इसको कहो माफ़ी माँग ले, उससे गलती हुई है। जब यहाँ पर नज्जो झाड़ू वाली चुड़ैल आकर बोलती है कि नहीं उसको कहो माफ़ी माँग ले, उसने गलत किया है। जब सज्जू खुद उठकर ये बोलता है कि आपसे तो उम्मीद नहीं थी, वो तो थी ही ऐसी। तो बताओ फिर हमारी क्या गलतियाँ हैं? हम कौन-सा इसके ऊपर खुद से आकर कोई बात थोप रहे हैं या कर रहे हैं? तो जो रियलिटीज़ वाईटी के ऊपर पड़ी हुई है ना, उसी पर बात करेंगे। चाहे आप किसी की आँखों में कितनी धूल झोंकने की कोशिश ना करो, जो सच है वो निकल कर आएगा, और आ चुका है इस पूरे ख़ानदान का। कितना कोई पर्दे डालेगा, पर्दे डाल-डाल के। अच्छा यहाँ पर कोशिश पता है क्या की जा रही है कि पूरे ख़ानदान को एक लिस्ट में रख के ना उन सब पे गंदगी का टैग लगा दें, लेकिन सियानी को फ़रिश्ता बना के पर लगा के ना आसमान में उड़ता हुआ दिखाएँ कि नहीं पूरा ख़ानदान तो ए टू ज़ी तक गंदा है, लेकिन उनमें एक फ़रिश्ता थी जो सियानी थी। कैसे? मुझे यही समझ नहीं आता। या तो कहते हैं ना सियानी इस ख़ानदान से दूर रहती, डीडी लोगों को शाउट आउट ना देती, डीडी लोगों को बाई-बाई कह के उनके अंदर ना घुसती ना, तो हम मानते चलो डीडी लोग गंदे थे ये इसलिए उनसे दूर रहती थी। वो अभी तक भी डीडी लोगों से दूर नहीं रहती। उसके सपोर्टर्स भी उसको चिल्ला-चिल्ला के थक गए हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, इनसे दूर रह। देखो सलमा दूर है ना, सलमा ने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए हैं, इसीलिए छोड़े हैं कि ये गंदगी में घुसे हुए हैं, ये कभी भी साफ़ नहीं हो सकते। सियानी क्यों नहीं छोड़ रही? क्या आपको लगता है ये सारी बातें जो अब खुल के सामने आ रही हैं ये सियानी को नहीं पता होंगी? डीडी से रिलेटेड सब कुछ सियानी को नहीं पता होगा?
होगा? जब पूरे ख़ानदान को सब कुछ पता है तो सयानी को नहीं पता होगा? मतलब हद नहीं हो सकती जब एक बंदे को पता हो, ये किस मुँह से उसको अपने घर में घुसाती है, इसकी बेटियाँ हैं। मतलब हम तो बोल-बोल के ये चीज़ें थक गए हैं कि आगे आई है, पैसा चाह रहा है, अगर अच्छी जगह पे रह रही है तो उस माशरे में मूव करना भी सीख, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लगा और इन गंदे घटिया लोगों से निकलना जो है वो सीख। जब ये निकलना ही नहीं चाहती तो इसका क्या मतलब है? जब एक इंसान खुद ही गंदगी में रहना चाहता हो, फिर उसको अब हम कितना ही फरिश्ता बना के आसमान पे उड़ा लें, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत-बहुत सॉरी यार, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इतनी अच्छी सी वीडियो नहीं बना पा रही। और जो मैं वीडियो बीच में यूज़ कर रही हूँ, इनके लिए भी सॉरी यार, क्योंकि आजकल मैं बाहर भी नहीं इतना निकल रही कि कोई वीडियो रिकॉर्ड करके लाऊं, क्योंकि यहाँ पर वाईटी का बहुत इशू चल रहा है। जब तक अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियोस ना लगाओ तो चैनल को प्रॉब्लम बार बार आ जाता है। इसीलिए ये कुछ मेरे पास रिकॉर्ड हुई वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बल्कि ये जितना कुछ मैं दिखा रही हूँ यार, ये मेरी अपनी ही मेहनत है। मैंने घर में ये छोटा मोटा जो भी एक वो अपना लगाया हुआ है किचन से रिलेटेड ना, तो सॉरी अगर किसी को अच्छा ना लगे तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कुछ अच्छा आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।